नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल गेट गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स के यूनिट 1 की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये पार्ट 3 है, जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपके एक दो टॉपिक रह गए थे, तो उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आपको कई बार आपके एग्जाम में ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। एजम्पशंस इन यूनिफॉर्म फ्लो, कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं। इसमें सबसे पहला है कि जो हमारी फ्लो डेप्थ है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए अराउंड द चैनल लेंथ, यानी कि आप कितनी भी दूरी तक चैनल में चले जाएं, वो जो हमारी फ्लो डेप्थ रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी पूरे के पूरे चैनल के अराउंड। उसके बाद फिर आपका जो दूसरा एजम्पशन आता है वो आता है कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो शुड रिमेन सेम एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल, यानी कि अगर आपकी रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है तो इस चैनल सेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है पूरे के पूरे लंबाई तक ये सेम रहनी चाहिए हर एक क्रॉस सेक्शन पर। यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन पर जितनी वेलोसिटी है, इसकी कुछ देर बाद जितनी जो भी क्रॉस सेक्शन आएगा उस पर भी उतनी ही वेलोसिटी होनी चाहिए। देन इसके बाद फिर अगला पॉइंट है द क्रॉस सेक्शनल शेप एंड साइज ऑफ चैनल डू नॉट चेंज अराउंड द लेंथ, यानी कि अगर आपका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो ऐसा नहीं है कि कुछ दूर चलने के बाद वो ट्रायंगुलर में बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आता है द स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, वाटर सरफेस लाइन एंड चैनल ओपन चैनल बेड लाइन आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, यानी कि जब आपको हम लास्ट टाइम फिगर दिखाए होंगे तो उनमें हमने आपको सबसे पहले यहाँ पर बेड स्लोप दिखाया होगा, देन उसके बाद फिर हमने आपको वाटर लेवल दिखाया होगा और उसके बाद फिर हमने आपको टोटल एनर्जी लाइन दिखाई होगी। तो ओपन चैनल फ्लो के यूनिफॉर्म फ्लो में ये एज्यूम किया जाता है कि ये जो तीनों स्लोप हैं वो पैरेलल रहनी चाहिए, ये वेरी नहीं करनी चाहिए। देन उसके बाद देयर इज नो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लो अलोंग द चैनल, यानी कि जब आपको यूनिफॉर्म फ्लो के एजम्पशन में यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर आपकी वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, तो हमारा जो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है हमारा dv/dt, यानी कि जब हमारे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन तो हमारा जीरो निकल करके आएगा, यानी कि या तो एक्सेलरेशन हो या फिर डी एक्सेलरेशन हो, वो हमेशा जीरो रहेगा, वो कोई भी एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑकर नहीं होगा। देन उसके बाद फिर रेजिस्टेंस फोर्स आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय ग्रेविटी फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लोर, यानी कि पानी की सरफेस के यहाँ पर पानी बह रही है तो इस सरफेस के थ्रू जितना भी रेजिस्टेंस लगेगा वो पानी के जो ग्रेविटी है वो बैलेंस कर लेगी, पानी का जो साइन कंपोनेंट है जो कि फ्लो को कराता है वो इसको बैलेंस कर देगा, एग्जैक्टली सेम होगा। देन उसके बाद फिर रफनेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैनल शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द चैनल, यानी कि अगर आपकी यहाँ पर रफनेस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, आपकी मैनिंग्स रफनेस कांस्टेंट है, और अगर ये बदलेगा हमारा तो फिर हमारी वेलोसिटी भी बदल जाएगी, मैनिंग्स रफनेस कांस्टेंट पर या फिर चेजी कांस्टेंट पर अगर ये बदलेगा तो फिर ये हमारा यूनिफॉर्म फ्लो नहीं रह जाएगा। इसीलिए ऐसा यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि जो हमारी रफनेस कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो थ्रू आउट द चैनल कांस्टेंट होनी चाहिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक और कुछ नोट पॉइंट है, आपके इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जिसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके जस्ट बाद से आपका न्यूमेरिकल सेशन चालू होगा इस यूनिट का। एवरेज शियर स्ट्रेस एट बाउंड्री ऑफ चैनल इज गिवन बाय टाउ नॉट इज इक्वल टू गामा आर एस, यहाँ पर जो आपका टाउ नॉट है ये गामा आर एस या फिर एस नॉट के बराबर है यहाँ पर।
जो कि एवरेज शियर स्ट्रेस यहाँ पर दिया जाता है। द स्ट्रेस इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बाउंड्री सरफेस। यहाँ पर जो स्ट्रेस होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है बाउंड्री के सरफेस के ऊपर। हमारे बाउंड्री के सरफेस के ऊपर ये जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। यहाँ पर ये जो भी आप बाउंड्री देख रहे हैं इसके बाउंड्री के आसपास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ये आपकी चैनल की बाउंड्री। यहाँ पे बाउंड्री के पास ये यूनिफॉर्मली है, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये यहाँ पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। ये एक समान नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा है कहीं पर जीरो है। देन उसके बाद देयर इज जीरो एट इंटरसेक्शन ऑफ वाटर सरफेस विद बाउंड्री। यहाँ पर वाटर की सरफेस बाउंड्री से इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पर शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर जीरो होगा। ऐसा हमारे एनालिसिस में जब रिसर्च की गई या प्रैक्टिकल्स किए गए तब यहाँ पर ऐसा पाया गया कि वाटर की सरफेस जब बाउंड्री से टच कर रहा है तो वहां पर जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो जीरो है। इसके साथ ही साथ एंड ऑल्सो एट द कॉर्नर इन द बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री पे जो भी हमारे कॉर्नर्स क्रिएट हो रहा है वहां पर भी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जीरो है। दिस नॉन यूनिफॉर्मिलिटी इन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ फ्लो, यानी कि ये जो भी शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन में अनइवननेस आ रही है, एक समान नहीं है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे ओपन चैनल फ्लो होता है उसमें यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होता, उसमें टर्बुलेंट फ्लो होता है। और फ्लो में टर्बुलेंस की वजह से यहाँ पर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अनयूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसके साथ साथ एंड सेकेंडरी करंट्स इन ओपन चैनल, ये देखते हैं क्या होता है। आप जानते हैं कि जो भी हमारी नेचुरल चैनल्स होती हैं, मैक्सिमम फ्लो हमारे नेचुरल चैनल्स में होता है। तो इस केस में क्योंकि और अगर नेचुरल चैनल्स में भी नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल चैनल्स में हो रहा है, तो आप देखते होंगे कि उसमें कई जगह छोटे छोटे इस तरह से होल्स आ जाते होंगे। जब इन होल्स का क्रॉस सेक्शन लेंगे, इन होल्स का क्रॉस सेक्शन, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। और जब पानी की बाउंड्री, जब पानी इनके इस पर टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, इसको इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ पर पानी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक इसका लीनियर कंपोनेंट, एक इसकी लीनियर कंपोनेंट, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है इसका लैटरल कंपोनेंट। इसका लैटरल कंपोनेंट, पानी के इस लैटरल कंपोनेंट की वजह से जो हमारी सेकेंडरी करंट्स बनती हैं, इन्हीं सेकेंडरी करंट्स को हम लोग कहते हैं एडीज। क्या कहते हैं? एडीज। इन्हीं सेकेंडरी करंट्स को हम लोग एडीज कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा यहाँ पे यूनिट 1 के न्यूमेरिकल्स का सेशन चालू होने वाला है। हमने जो जो टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिए हैं, हम यहाँ पर उनके न्यूमेरिकल्स लगवा देंगे, और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके एक सेपरेट न्यूमेरिकल्स का वीडियो लेते आएंगे, जिससे कि जिन लोगों को केवल न्यूमेरिकल्स देखना हो वो सीधा इसी पर फोकस करेंगे। तो इनमें आज का पहला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन एन रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ बी, यानी कि हमें एक रेक्टेंगुलर चैनल दी हुई है जिसका बॉटम विड्थ बी है, एंड डेप्थ ऑफ फ्लो y नॉट, यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो है y नॉट। अब इसके बाद क्या कह रहा है, was approximated as v is equal to k1 under root y, यानी यहाँ पर जो हमें वेलोसिटी का फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है k1 under root y, जहाँ पर ये जो k1 है या फिर k1 है वो एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। अब क्या कह रहा है कि हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें v एवरेज निकालना है, और इसके साथ ही साथ हमें करेक्शन कोफिशिएंट्स अल्फा और बीटा, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अभी हम इसका यहाँ पर सॉल्यूशन कर देते हैं। तो जैसा कि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है a बराबर b इंटू वाई नॉट।
नाउ हम अपने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पीछे पढ़े हुए हैं, इंटीग्रल ऑफ वी डी ए अपॉन ए, इंटीग्रल ऑफ वी डी ए अपॉन ए। यहाँ से ए एरिया, यहाँ से इसकी 1/b y0 हो जाएगा, इसका फिर इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर हमें एरिया लेना है। जब हम यहाँ पे चूंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात की गई थी और यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन का जब हम एरिया लेते हैं तो इसमें हमारा जो विड्थ है b ये तो कांस्टेंट रहता है, ये तो चेंज होगा नहीं, चेंज होगी डेप्थ। यानी कि हमें जो यहाँ पे लिमिट लगानी है वो डेप्थ के लिए लगानी है। तो पानी सबसे पहले या तो एकदम नहीं होगा यहाँ पे 0, या फिर उसकी कुछ डेप्थ हो जाएगी y0, उसकी डेप्थ हो जाएगी y0। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो लिमिट सेट की अपने चैनल के सेक्शन के अकॉर्डिंग, वो सेट की 0 से y0। देन उसके बाद v इंटू डी ए का फॉर्मूला क्या होगा, b इंटू डी वाई। नाउ यहाँ से v का वहाँ पे v का दिया हुआ है k1 अंडर रूट वाई, v बराबर k1 अंडर रूट वाई, यह फंक्शन दिया हुआ है। या आपको जब भी क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्म में देगा फंक्शन, तो यहाँ से हम जब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो v वैल्यू हो जाएगा 1/b y0 इंटीग्रल ऑफ 0 टू y0। यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे k1 अंडर रूट y और इंटू b dy। यहाँ से b और b आपस में कट गया। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ से निकल करके आ रहा है k1 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, k1 अपॉन y0 इंटीग्रल ऑफ 0 टू y0 अंडर रूट ऑफ y dy। यहाँ से जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ से आपका निकल करके आएगा v एवरेज इक्वल टू 2/3 k1 अंडर रूट y0। ये आपका यहाँ पर v एवरेज की वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ गई। देन उसके बाद फिर हमें अगला कह रहा है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा का फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर पहले क्लोज एरिया रहता था, यहाँ पर लिमिट 0 से y0 हो जाएगी, v क्यूब डी ए अपॉन, या ये जो v है ये एक्चुअल वेलोसिटी है, जबकि ये जो v है ये एवरेज वेलोसिटी है। तो एक्चुअल वेलोसिटी का क्यूब इनटू डी ए अपॉन एवरेज वेलोसिटी का क्यूब इनटू एरिया। अब डी ए बराबर बी डी वाई और उसके बाद फिर v क्यूब, यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ से b y0, तो यहाँ से b और b आपस में कट गए। यहाँ पर v की वैल्यू निकल करके आई है 2/3 k1 अंडर रूट y0, तो 2/3 k1 अंडर रूट y0 का क्यूब इनटू y0। उसके बाद फिर यहाँ पर इंटीग्रल 0 टू y0, v की वैल्यू फंक्शन में यहाँ पर दी हुई है k1 अंडर रूट y, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया, इसका क्यूब इनटू dy। फिर जब इसको हम लोग ओपन करेंगे और फिर देन जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा फाइनली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 27/20, जो किसके बराबर होता है 1.35 के, यानी अल्फा हमारा यहाँ पर निकल करके आ गया 1.35। तो यहाँ पर हमने अल्फा तक की वैल्यू कैलकुलेट कर रही है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, इसकी कैलकुलेशन करना। इसका फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v स्क्वायर डी 0 टू y0 अपॉन v स्क्वायर a। यहाँ पर कैपिटल V स्क्वायर है जो कि होता है एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ पर स्मॉल v है जो कि आपको एक्चुअल वेलोसिटी देता है। एक्चुअल वेलोसिटी आपको दी हुई है k1 अंडर रूट y और एवरेज वेलोसिटी अपनी कैलकुलेट की हुई थी 2/3 k1 अंडर रूट y0। वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम लोग, यहाँ पे dA बराबर हो गया b इंटू डी वाई और एरिया हो गया आपका b इंटू y0। यहाँ से आपका k1 का स्क्वायर और b कांस्टेंट बाहर निकल गया, इंटीग्रल ऑफ 0 टू y0 y इंटू dA डिवाइडेड बाय 2/3 का स्क्वायर 4/9 k1 स्क्वायर, ये यहाँ से हो गया एक y0 और ये दूसरा y0 मिलकर के y0 का स्क्वायर, उसके बाद फिर b, यहाँ से k1 स्क्वायर से कट गया, b से कट गया, बचा आपका 9/4 अपॉन y0 का स्क्वायर और इंटू y इंटू ये आपका dy होगा, ये आपका dy होगा। तो y dy का होता है y स्क्वायर बाई 2 0 टू y0, जब इसमें रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y स्क्वायर y0 स्क्वायर, दो का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 9/8, ये कट गया, आपका बचा बीटा इज इक्वल टू 1.125।
तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल जो कि आपका बेस्ड था करेक्शन फैक्टर, जो कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और इसके साथ साथ वेलोसिटी कैलकुलेशन, एवरेज वेलोसिटी। तो इसे आप नोट कर लें, ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस पर बेस आपका आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस आपको हो सकता है ये बदल दें, बाकी सारी चीजें लगभग सेम रहनी है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाइल मेजरिंग द डिस्चार्ज इन ए स्मॉल चैनल, यानी कि एक छोटा सा चैनल है, इसमें हम लोग डिस्चार्ज का मेजरमेंट कर रहे हैं। इट इज फाउंड दैट द डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.1 मीटर पर आवर्स, यानी कि आपकी जो फ्लो की डेप्थ है वो इंक्रीज कर रही है 10.1 मीटर पर आवर्स के रेट से, यानी कि ये आपका जो केस है, ये केस है आपका स्पेशली वेरिएंट फ्लो का केस। अब इफ द डिस्चार्ज एट द सेक्शन वाज 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मान लीजिए कि ये आपका कोई चैनल रहा होगा, ये कह रहा है कि इस चैनल में जब हम लोग डिस्चार्ज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो फ्लो की जो डेप्थ थी, मान लीजिए पहले फ्लो की डेप्थ ये थी, अब ये देखा जा रहा है कि ये धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, वो भी 0.1 मीटर पर आवर्स के रेट से। अब जब इस सेक्शन पर डिस्चार्ज हम लोग मेजरमेंट किए शुरुआत में, तो फिर वो था 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो सरफेस विड्थ दी हुई है स्ट्रिंग की, यानी कि सरफेस विड्थ का यहाँ पर मतलब है टॉप विड्थ, ये जो टॉप विड्थ टी दी हुई है हमारी, ये दी हुई है 20 मीटर दी हुई है, और ये कह रहा है एस्टिमेट द डिस्चार्ज एट अ 1 किलोमीटर सेक्शन अपस्ट्रीम, यानी कि 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम में हमें डिस्चार्ज मेजर करना है, यानी कि ये जो आपका चैनल है ये 1 किलोमीटर लंबा है और इसमें हम लोग को डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा, तो हमें गिवन डाटा कौन कौन सा दिया हुआ है कि जो हमारी फ्लो की डेप्थ है वो इंक्रीज कर रही है इस रेट से। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं समझना है कि आपको क्वांटिटी क्या दी हुई है, तो फिर यहाँ से देखिए मीटर यानी डिस्टेंस और हावर यानी टाइम, यानी कि जो आपका चेंज हो रहा है वो डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू दी हुई है और ये दी हुई है 0.1 मीटर पर आवर। अब इसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, क्योंकि हमें जो अल्टीमेटली हमारा डिस्चार्ज आएगा उसकी क्वांटिटी है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम इसको यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 0.1 डिवाइडेड बाई 3600, ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इसकी डेल वाई बाई डेल टी की वैल्यू है। Now, discharge at the section was 25 meter cube per second। यहाँ पे आपको डिस्चार्ज की वैल्यू दी हुई है Q2 is equal to 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यस, 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारे Q2 डिस्चार्ज की वैल्यू दी हुई है। अब इसके बाद ये कह रहा है टॉप वेट 20 मीटर है, यानी कि कैपिटल T बराबर 20 मीटर, और हमें अप स्ट्रीम साइड में हमें डिस्चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि हमें Q1 कैलकुलेट करना है। Q1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब चैनल की हमें लेंथ दी हुई है, यानी कि हमें इन दोनों डिस्चार्ज सेक्शन के बीच का जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर डेल्टा एक्स लिख लेंगे हमारा 1000 मीटर। ये हमारी गिवन डाटा दिया हुआ है। नाउ हमने आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ था, वो क्या होता है हमारा
डेल क्यू बाई डेल एक्स प्लस टी डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ये हमने आपको इक्वेशन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। डेल क्यू क्या है? चेंज इन डिस्चार्ज, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस टी डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। Q2 दिया हुआ है, डेल्टा x दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, t दिया हुआ है, डेल y अपॉन डेल t दिया हुआ है। हमें यहाँ से सिंपली Q1 निकाल लेना है। तो देखिए ये हो क्या रहा है, यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे हम लोग, तो ये क्या आएगा हमारा Q2 माइनस Q1 प्लस t डेल y अपॉन डेल टी इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x का 0 में गुणा 0। ये हमारा हो गया। अब हमें Q1 निकालना है, Q1 को इस साइड कर दीजिए, तो हमारा ऑलरेडी Q1 आ जा रहा है हमारा Q2 प्लस टी डेल y अपॉन डेल टी इंटू डेल्टा x। अब हम सीधे वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। Q2 दिया हुआ है हमारा 25 प्लस टॉप से जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 इंटू हमारा डेल वाई बाई डेल एक्स कितना दिया हुआ है 0.1 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है 1000। यहाँ से आप अगर देख पाएंगे डबल जीरो कट गया, ये इसमें गुणा हुआ, आपका जो ओवरऑल बचा इज इक्वल टू 25 प्लस 20/36, 4 25 20, 4 9 36, यानी कि आपका ओवरऑल 25 प्लस यानी कि आपका जो Q1 डिस्चार्ज आपका स्ट्रिंग साइड में निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 25.55 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप जैसे एक बार और इसको रिपीट कर दे रहे हैं। आपका यहाँ पर डिस्चार्ज दिया हुआ है डेल वाई बाई डेल टी 0.1 मीटर पर आवर, जब हमने इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया तो आगे 0.1 डिवाइडेड बाई 3600। यहाँ पर Q2 क्या है कि हमें दिया हुआ है फाइनल 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हम निकालेंगे। अब स्ट्रिंग साइड में हमें निकालना है, टॉप दी हुई है हमारी 20 मीटर, हमें जो डिस्टेंस दी हुई है दोनों सेक्शंस की वो दी हुई है 1000 मीटर। नाउ ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था स्पेशली वेरिड फ्लो का केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये हमारी रही। अब डेल्टा क्यू क्या होता है हमारा चेंज इन डिस्चार्ज Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x प्लस, अगर आपको इसमें ये कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे पता चला ये अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है, मतलब कौन सा Q1 होगा कौन सा Q2 होगा, तो ये आपकी फ्लो हो जा रही है। जहां से फ्लो आता है उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं, जहां से जाता है उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। जब हम लोग डिस्चार्ज का मेजरमेंट करते हैं, जब डेल्टा लेते हैं तो क्या लेते हैं हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे हमारा Q1 था, यहाँ पे Q2 था, इसलिए हमारा Q2 माइनस Q1 यहाँ पे आया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बेस है हमारा एनर्जी इक्वेशन पे। हमारा ये कह रहा है अ स्लुइस गेट इन अ 2 मीटर वाइड हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल, यानी कि एक हमारा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल है जो कि 2 मीटर चौड़ा है।
जो कि 2 मीटर वाइड है। इट डिस्चार्जिंग फ्रीली एज शोन इन फिगर। यहाँ से जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो काफी फ्रीली निकल रहा है, कोई इंटरप्शन नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं किया जा रहा है कि इसको बार बार ओपन किया जाए, बंद किया जाए, एक जगह ऐसे पड़ा हुआ है। इफ द डेप्थ अ स्मॉल डिस्टेंस upstream y1 and downstream y2 are 2.5 मीटर and 0.2 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि अपस्ट्रीम साइड में जो y1 है वो दिया हुआ है आपका 2.5 मीटर और जो डाउनस्ट्रीम साइड में y2 है वो दिया हुआ है आपका 0.2 मीटर। और हमें कैलकुलेट करना है डिस्चार्ज, एस्टिमेट द डिस्चार्ज इन द चैनल इफ पहला बाय नेग्लेक्टिंग एनर्जी लॉसेस एट द गेट, यानी कि इस गेट पर जो एनर्जी लॉस हो रहा है इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए तब हमारा कितना डिस्चार्ज होगा। और दूसरा केस हमें दिया हुआ है बाय अज्यूमिंग एनर्जी लॉसेस एट द गेट टू बी 10% ऑफ अपस्ट्रीम डेप्थ y1, यानी कि अगर हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा अपस्ट्रीम जो हमारा यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रहा है वो अपस्ट्रीम डेप्थ का 10% है, तो उस समय हमारा डिस्चार्ज कितना होगा, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अभी हम इसका यहाँ पर सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन को। हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है y1 बराबर 2.5 मीटर, इसके साथ ही हमें जो y2 की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 0.20 मीटर, और इसके साथ साथ हमें जो चैनल की विड्थ b दी हुई है वो दी हुई है 2 मीटर। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करें, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, a1 v1 बराबर a2 v2, ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। a1 क्या हो जाएगा आपका, विड्थ तो आपकी सेम रहेगी, घटेगा बढ़ेगा y1 v1 इज इक्वल टू b y2 v2, यहां से b से भी कट गया, बचा क्या आपका y1 v1 बराबर y2 v2, यहां से अगर हम लोग v2 की वैल्यू निकालें तो वो हमारा आ जाएगा y1 अपॉन y2 इंटू v1, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। नाउ अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी इक्वेशन हमारा ये बर्नौली का थ्योरम, एनर्जी इक्वेशन क्या था, y1 प्लस z1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू y2 प्लस z2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g, ये क्या है अकॉर्डिंग टू एनर्जी इक्वेशन। जो पहला केस है, पहला when there is no energy loss, जब हमारा कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो उस केस में हमारा जो एनर्जी का इक्वेशन आएगा वो ये आएगा, y1 plus z1 plus v1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू y2 plus z2 plus v2 स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे एनर्जी लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब चूंकि हमारा क्या कहा जा रहा है कि सिंस चैनल बेड इज हॉरिजॉन्टल चैनल बेड, इस केस में हमारा जो z1 होगा वो z2 के बराबर होगा, यानी कि ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू y2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g, ये आपका यहाँ पर बचने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो v2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू y1 माइनस y2, ये आपका आ गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको।
V2 हमारा क्या था, y1 अपॉन y2 इंटू V1, y1 अपॉन y2 इंटू V1। यहां से आ गया आपका y1 अपॉन y2 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये आपकी है y2 स्क्वायर की वैल्यू माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू y1 माइनस y2। y1 और y2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए तो ये देखिए क्या आ रहा है, 2.5 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर -1 किया जाएगा और यहाँ से V1 स्क्वायर बाय 2g कॉमन ले लिया जाएगा, V1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू 2.5 इट इज 0.2। तो ये क्या आ जाएगा आपका y1 कितना आपका 2.5 माइनस 0.2। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारी आ रही है, ये आ रही है हमारी 12.5 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू V1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू 2.3। यहां से हमारा V1 कितना आ जाएगा निकल करके, यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे इसे तो हमारी V1 की वैल्यू आ जाएगी 0.539 मीटर पर सेकेंड। यस, 0.539 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी पहली V1 की वैल्यू यहां से निकल करके आ जाएगी। अब V1 निकल के आ गया तो हम यहां से डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि डिस्चार्ज Q बराबर B y1 और V1 इज इक्वल टू B की वैल्यू 2 मीटर, y1 कितना है आपका 2.5 मीटर और इसके साथ साथ हमारा V1 कितना निकल करके आया है 0.539। यहाँ से हमारा जो ओवरऑल डिस्चार्ज निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 2.696 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका यहां से डिस्चार्ज निकल करके आ गया, ये आपका आ गया पहला आंसर। इसे आप तब तक नोट कर लीजिए। अब जो हमारा जो दूसरा केस कह रहा है, केस नंबर 2, व्हेन देयर इज एनर्जी लॉस, जब एनर्जी लॉस हो रहा है उस केस में जो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है यहाँ पे HL, ये क्या है y1 का 10% है, 10% यानी कि 0.1 y1। अब y1 की वैल्यू आपकी 2.5 मीटर, तो यहां से आ जाएगा आपका HL बराबर 0.25 मीटर। यहाँ पे जो भी टर्म्स आते हैं वो मीटर के टर्म्स में आते हैं, एनर्जी के जो भी टर्म्स आते हैं वो यहाँ पे मीटर के टर्म्स में आते हैं। नाउ अब वापस से एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारा चैनल में जो हॉरिजॉन्टल है, इस केस में जो हमारा एनर्जी इक्वेशन निकल करके आएगा वो आएगा y1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू y2 प्लस
v2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ऑफ हेड लॉस। ये आपका यहाँ पर निकल करके आएगा। तो यहाँ से अगेन v2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू y1 माइनस y2 माइनस ऑफ HL। ये आपका हो जाएगा। v2 की वैल्यू क्या थी आपकी, v2 की वैल्यू जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा v1 स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 12.5 का स्क्वायर माइनस 1। याद कीजिए पिछला वाला सेम यही आया था आपका, इज इक्वल टू y1 की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 2.5 माइनस 0.2 माइनस ऑफ 0.25। ये आपका यहाँ पर निकल करके आ गया। तो यहाँ पर अब इस केस में अगर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे v1 स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 12.5 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ये 2.25 और 0.2 ये हो जाएगा 0.45 और इसमें से जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 2.05। नाउ यहाँ से हमारा जो v1 निकल करके आने वाला है वो निकल करके आने वाला है आपका 0.509 मीटर पर सेकेंड। ये आपका यहाँ से निकल करके आ गया v1। अब जब हमारा v1 यहाँ से निकल करके आ रहा है तो यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से डिस्चार्ज q बराबर b y1 v1। b हमारा है 2 मीटर, y1 है हमारा 2.5 मीटर और उसके साथ साथ हमारा v1 यहाँ पर आ रहा है 0.509 मीटर। और यहाँ से जो हमारा टोटल डिस्चार्ज q कैलकुलेट होकर के आएगा वो आएगा 2.545 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है और रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ 5 मीटर, यानी कि हमारा रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ 5 मीटर दी हुई है और ये 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज ले जा रहा है। इसके लिए जो फ्राउड नंबर कैलकुलेट किया गया है वो किया गया 0.8 और हमें इस क्वेश्चन में ये जानना है कि हमारा फ्लो कितनी डेप्थ पर बह रहा था, जबकि जो यूनिट है इसकी मीटर में होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले विड्थ b इज इक्वल टू 5 मीटर, डिस्चार्ज q इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, फ्राउड नंबर fr कितना दिया हुआ है 0.8 और इसके साथ साथ हमें डेप्थ ऑफ फ्लो y को कैलकुलेट करना है। अब डिस्चार्ज q बराबर कितना होता है, q बराबर एरिया इनटू वेलोसिटी, और एरिया यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा b इंटू वाई नॉट और वेलोसिटी v। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आने वाला है q अपॉन b वाई नॉट। q की वैल्यू दी हुई है आपने यहाँ पे 100 अपॉन b की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे आपको 5 और इसके साथ साथ यहाँ पे वाई नॉट।
तो आपकी यहाँ पे वेलोसिटी निकल करके आएगी 20/y0। अब यहाँ पर क्योंकि फ्राउड नंबर दिया हुआ है और फ्राउड नंबर की फ्राउड इक्वेशन जो होता है वो आपका होता है v/√yg। नाउ यहाँ पर हम सीधे सीधे v की वैल्यू हमारी दी हुई है, यहाँ पे हमारी v की वैल्यू दी हुई है, fr की वैल्यू दी हुई है, डेप्थ हमें निकालना है। v हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, इज इक्वल टू 20/√, इसको लिख सकते हैं √g √y इंटू y, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका √g की वैल्यू यहां से एफ आर आपका कितना √g की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.13, यानी कि ये वैल्यू आपकी आ गई 20/3.13 y की पावर 3/2। ये आपकी यहाँ पर वैल्यू आ गई है। नाउ एफ आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.8 इज इक्वल टू 20/3.13, और यहां से अगर इसको इस साइड लाएं तो ये हो जाएगा हमारा y की पावर 3/2। नाउ 0.2 इसको हम लोगों ने 4 से डिवाइड कर दिया, 0.2 को हम यहाँ पर लाएं तो हमारा y की पावर 3/2 की वैल्यू आती है हमारी 5/3.3 इंटू 0.2। अब यहाँ से जब हम लोग y को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आता है 3.99 मीटर, जो कि लगभग 4 मीटर के बराबर है। यानी कि अगर हमारी 5 मीटर पर कोई रेक्टेंगुलर चैनल है और अगर वो 100 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज से फ्लो कर रहा है और अगर उसकी 0.8 फ्राउड नंबर की वैल्यू है तो वहां पे जो हमारी डेप्थ निकल करके आएगी वो आएगी 4 मीटर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है और ट्रायंगुलर ओपन चैनल इज अ वर्टेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि ये आपका कोई ट्रायंगुलर चैनल है और यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपको कह रहा है ये 90 डिग्री है। जब इसका वर्टेक्स एंगल ये 90 डिग्री है तो यहाँ से ये जो आपका आएगा ये आएगा 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू होती है एनीवे, एंड कैरीज फ्लो एट ए क्रिटिकल डेप्थ ऑफ 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर इस क्रिटिकल डेप्थ है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ y है ये है आपकी 0.3 मीटर और ये क्रिटिकल डेप्थ है, यानी कि इस केस में फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 होने वाली है। नाउ कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन द चैनल, हमें इस चैनल का डिस्चार्ज निकालना है। नाउ अब शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन को। जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है डिस्चार्ज Q हमें निकालना है। अब एफ आर होता है हमारा 1 के बराबर क्रिटिकल फ्लो के लिए, तो इस केस में एफ आर स्क्वायर भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर, और एफ आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे Q²T/GAQ, ये भी हो जाएगा हमारा 1 के बराबर। नाउ हमें एरिया में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा जो एरिया यहाँ पर हो जाएगा क्रिटिकल डेप्थ के लिए वो हो जाएगा Q²T/G इंटू 1/2
इंटू टॉप विड्थ टी इंटू आपका डेप्थ वाई सी, ये हो जाएगा इसका क्यूब इज इक्वल टू 1। यहां से आपका ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 क्यू स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई स्मॉल जी, ये आपका स्मॉल जी है, स्मॉल जी इंटू टी क्यूब वाई सी क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से फाइनली हमारा जो क्यू स्क्वायर निकल के आएगा वो आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी टी स्क्वायर वाई सी क्यूब डिवाइडेड बाई 8, और अगर हम यहाँ पर क्यू निकालें तो ये हो जाएगा इसका अंडर रूट। अब बात आती है टॉप विड्थ, यहाँ पे क्या होगा, तो टॉप विड्थ आपका होगा 2 इंटू टॉप विड्थ टी इज इक्वल टू 2 इंटू ये डिस्टेंस क्या है आपकी, आपका यहाँ पर जो स्लोप दिया हुआ है, स्लोप यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू यम होता है, तो यम बराबर यम जो कि आपका स्लोप है वो है आपका tan 45 डिग्री, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, तो उसका हाफ यहाँ पे tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि हमारा जो स्लोप होगा वो होगा 1 के बराबर। यहाँ पर अगर यानी कि 1/n1 का स्लोप है, यानी अगर डेप्थ 1 होगी तो ये भी 1 होगी, डेप्थ अगर y है तो ये डिस्टेंस जो हाफ डिस्टेंस है ये भी y होगी, तो यानी t बराबर 2 इंटू एम वाई सी और 2 इंटू 1 m की वैल्यू 1 वाई सी, यानी जो हमारा टॉप विड्थ हो गया वो हो गया 2 वाई सी के बराबर। नाउ इसमें हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल जी टी स्क्वायर, यानी 4 वाई सी का स्क्वायर वाई सी स्क्वायर इंटू वाई सी का क्यूब डिवाइडेड बाई 8। यहां से q बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/√2 अंडर रूट स्मॉल जी इंटू वाई सी की पावर 5। यहां से हम लोग वाई सी रख देते हैं, q बराबर 1/√2 इंटू अंडर रूट ऑफ g की वैल्यू 9.81 इंटू गुड़े वाई सी कितना आपका 0.3 इसकी पावर 5। अब जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो क्यू डिस्चार्ज निकल करके आएगा वो आएगा 0.11 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आ गया आंसर। नाउ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन अ ट्रेपेजॉइडल चैनल, यानी कि हमें ट्रेपेजॉइडल चैनल दे दिया है जिसमें हमारी जो बेड विड्थ है वो 2 मीटर है, यानी कि हमें यहाँ पर एक ट्रेपेजॉइडल चैनल दिया है जिसमें जो हमारी बेड विड्थ है वो है 2 मीटर। अब क्या कह रहा है, एंड अ साइड स्लोप ऑफ 2 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल, क्रिटिकल फ्लो ऑकर्स एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर, यानी कि यहाँ पर अगर आपकी पानी की कोई डेप्थ बह रही होगी तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 1 मीटर, और ये आपकी वाई सी की वैल्यू है, क्रिटिकल डेप्थ। नाउ व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ फ्लो एंड द फ्लो वेलोसिटी, यानी कि हमें क्वांटिटी ऑफ फ्लो यानी कि हमें पूछ रहा है डिस्चार्ज की वैल्यू और इसके साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होने वाली है। इसमें टेक g एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे g हमें दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके साथ साथ हमें यहाँ बेस विड्थ बी दी हुई है हमारी 2 मीटर। अब इसको हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। सॉल्यूशन। अब चूंकि यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ का नाम ले लिया है, क्रिटिकल डेप्थ यहाँ पे हमें YC जो दी हुई है वो 1 मीटर दी हुई है। जब भी आपको क्रिटिकल डेप्थ मिले तो आप सीधे सीधे लगा दीजिए Q स्क्वायर T अपॉन GAQ इज इक्वल टू 1। ये आप सीधे सीधे यहाँ तक लगा दीजिए। यहाँ पे हमें 2 चीजें अननोन है, एक तो एरिया नहीं पता, दूसरा हमारा टॉप विड्थ नहीं पता। एरिया के लिए एरिया जो होता है वो हमारा होता है एरिया A इज इक्वल टू B प्लस M Y नॉट इंटू B प्लस M Y नॉट इंटू Y नॉट। नाउ जो हमारा B की वैल्यू दी हुई है हमारी 2 मीटर प्लस M यहाँ पे दिया है 2 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल, यानी कि यहाँ से M की वैल्यू आ गई 1/2, 2 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। 2 प्लस 1/2 इंटू Y नॉट हमें कितना दिया हुआ है 1 इंटू 1, यानी कि 1/2 यानी 0.5 और प्लस 2, ये आपका एरिया आ गया आपका 2.5 मीटर स्क्वायर। एरिया आपका आ गया 2.5 मीटर स्क्वायर। नाउ अब आगे बचा आपका टॉप विड्थ निकालने का। टॉप विड्थ आपका होता है 2my, यानी कि 2my प्लस ये आपका, अगर ये है यहाँ से इसको हम 2 ट्राइंगल से मिलकर के, 2 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल से मिलकर के मान सकते हैं। तो ये तो पोर्शन आपका my हो गया, ये वाला पोर्शन भी आपका my हो गया और बीच वाला बचा b, तो यानी 2my प्लस b। 2 इंटू m की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1 एंड प्लस b की वैल्यू 2, यानी टॉप विड्थ यहाँ पे आ गया हमारा 3 मीटर। टॉप विड्थ आपका 3 मीटर आ गया, एरिया आपका ये आ गया। तो यहाँ से हम इजीली डिस्चार्ज निकाल लेंगे। तो हमें जो Q दिया हुआ है वो दिया हुआ है Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर इज इक्वल टू GAQ डिवाइडेड बाई T। G की वैल्यू 9.81 इंटू एरिया क्या दिया हुआ है आपका 2.5 का क्यूब डिवाइडेड बाई टॉप विड्थ कितना दिया हुआ है आपका 3 मीटर। 3 यहाँ से Q बराबर हो जाएगा, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जा रहा है Q स्क्वायर आपका आ रहा है 51.09। तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो Q आ जाएगा हमारा 7.14 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जा रहा है। तो अब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं आज के लिए, और अगर हमें और भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। और कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। आप उस लेक्चर को अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो हाईली कॉन्सेप्चुअल है। और आप इसी तरह इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल क्रिकेट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।